नमस्कार सर जी। सर साहिब। क्या नाम है सर जी आपका? राम कुमार दास। कहाँ से हैं सर आप? यूपी से, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप कितने दिन की सेवा के लिए आए हुए? 3 दिन की सेवा के लिए। आपको कितना पैसा मिलता है सेवा करने का? कोई पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि लोगों में धारणा बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जो भी श्रद्धालु जाते हैं सेवा करने वाले उनको पैसे दिए जाते हैं, तो मैं दर्शकों का क्वेश्चन डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोगों को कितना कितना पैसा मिलता है बताइएगा। कोई पैसा नहीं लिया जाता है ना दिया जाता है। कोई पैसा नहीं मिलता है। क्या उद्देश्य है आप लोगों का यहाँ सेवा करने का? सेवा, भक्तों की सेवा करना एक धर्म का काम है, पुण्य का काम है। जैसे कि और भी कई जगह भंडारे होते हैं, कई जगह सेवाएं चलती हैं, तो क्या उनका मोक्ष नहीं हो सकता क्या? नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या है? परमात्मा की तरफ से मोक्ष नहीं हो सकता। जो भी और धर्म गुरु हैं उनके यहाँ भी भंडारे चलते हैं, तो वहाँ पर क्या श्रद्धालु जाते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा? ऐसा भंडारा कभी नहीं होता, और ऐसा भंडारा खुला भंडारा होता है सतगुरु रामपाल जी महाराज का। ऐसा भंडारा नहीं होता कभी भी कहीं भी। क्या कहना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? खुला भंडारा होता है, देसी घी का, कोई जगत वाला खाओ, कोई भी खाओ, भंडारा खुला भंडारा देसी घी का 24 घंटे। 24 घंटे चलता है? हाँ जी, 24 घंटे सतगुरु रामपाल जी महाराज का भंडारा 24 घंटे चलता है। और कुछ कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के? तो दर्शकों इन लोगों का कहना है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं दी जाती है इनको, ये निःशुल्क सेवा करते हैं, श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं, और ऐसा भंडारा 24 घंटे चलता रहता है। इनका कहना है यहाँ पर किसी चीज की कोई भी कितनों भी आकर के कितनों भी भंडारा पाए उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, खुला भंडारा है यहाँ पर। और भी यहाँ पर श्रद्धालु इनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है आपका? संदीप दास। कहाँ से हैं सर जी आप? दिल्ली लाड़ूसराय गांव से। दिल्ली से चल के आप यहाँ धनाना में आए हुए हैं, वहाँ पर कितने दिन सेवा करेंगे? अब गुरुजी की तरह से 3 दिन कम से कम। कितना पैसा मिलेगा आपको 3 दिन की सेवा का? पैसा तो बहुत छोटी चीज़ बोल दिया आपने जी। यहाँ पे सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं, सतगुरु के सेवा में आ रखे, इससे बड़ी तो कोई पैसा ही नहीं है संसार में। क्योंकि लोगों में धारणा बनी हुई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं और सेवा करते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी पैसा दे के बुलाते हैं, इंटरव्यू में जो रहते हैं उनको भी पैसा देते हैं। तो मैं लोगों के सामने आप लोगों से इसीलिए पूछा है कि कितना पैसा मिलता है। देखो जी, जो ये पूछते हैं पहली बार तो उनको इस तरह इस आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जो संत की शरण में जाते हैं, साधु संतों की सेवा में जाते हैं, ये तो शास्त्रों में भी प्रमाण है कि सतगुरु सेवा और बंद की फेर मिलन की नाई, तो हमारे को कोई पैसा नहीं मिलता इसके लिए, बस सतगुरु की सेवा में आते हैं हम। जैसे कि आपने कहा है कि सतगुरु की सेवा, तो और भी तो धर्म गुरु हैं, वहाँ भी भंडारे चलते हैं, वहाँ भी सेवा करते हैं, तो क्या उनको वहाँ लाभ नहीं होगा? देखो, सेवा में लाभ वहीं पे होता है जहाँ पे सतभक्ति हो, सतगुरु हो, वहीं पे लाभ मिलता है। उसके अलावा कहीं भी चले जाए कहीं लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने कहा सतगुरु हो, सतभक्ति हो, और भी तो धर्म गुरु हैं, वो सतगुरु लिखते हैं, सतगुरु लिखते हैं, तत्वदर्शी लिखते हैं, जगत गुरु लिखते हैं, तो क्या उनके भंडारे में जाने से लाभ नहीं होगा क्या? देखो जी, तत्वदर्शी लिखते हैं, सतगुरु जो लिखते हैं, उनके लिखने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जो संत धर्मों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार जो ज्ञान दे, भगवद गीता वेदों के अनुसार जो ज्ञान दे, वही सतगुरु है, वही सच्चा संत है, और उसी के शरण में जाके ही सेवा करने से भी लाभ मिलेगा। आप कैसे कह सकते हैं? वो भी तो सदग्रंथ रखते हैं, गीता रखते हैं, वेद रखते हैं, और वो भी कहते हैं कि हमारे जो अनुयायियों को हम भक्ति देते हैं अपने वेदों के अनुसार देते हैं। वो वेद रखते तो हैं, गीता रखते तो अपने अनुयायियों को भी शिक्षा देते भी हैं, लेकिन उनसे ये पूछना कि वेदों में जो लिखा उसके अनुसार दे रहे हैं। वेदों को दिखाते जरूर हैं वो, मगर वेदों गीता के अनुसार भक्ति मार्ग नहीं बताते। इसका प्रूफ आप उनके भक्तों से ले सकते हैं, वो उनके सत्संगों से ले सकते हैं कि वो संत जी क्या ज्ञान दे रहे हैं। आपके गुरुजी प्रमाण करके बताते हैं, आप बताएंगे कहाँ से प्रमाण करते हैं कि सदगुरु की पहचान क्या है, या सदगुरु के द्वारा भक्ति लेने के मोक्ष मंत्र क्या है? बिल्कुल जी, भगवद गीता में साक्षात प्रमाण दिखाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोला है परमात्मा ने कि लिखा हुआ है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद्या समर्थ है। इसी प्रकार अन्य और भी, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 13 में लिखा है परमात्मा संभवात है असंभवात है, इसकी पूर्ण जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं। और भगवद गीता के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में भी लिखा हुआ है कि वो गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बोल रहे, अर्जुन तुझे परम शांति पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाके भक्ति कर, तब तुझे वो पूर्ण परमात्मा मिलेगा। तो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी, कैसे मानेंगे? तत्वदर्शी संत की पहचान भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बताते हैं 15वें अध्याय के प्रथम
श्लोक में ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राव्यव्यम छंदासी से प्रणानी यतम वेद स वेदविद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला विस्तृत पीपल का पेड़ है संसार। ऐसा मानो इस संसार रूपी वृक्ष सभी विभागों को जो संत बता देगा, स वेदविद, वेदों के अनुसार, वो तत्वदर्शी संत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण कर दिया है सभी जगह से। बिल्कुल, आप उनकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उनका सत्संग सुन सकते हैं, उसमें उन्होंने पूर्ण प्रमाण सहित पूरा ज्ञान दिया है इसका। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपनी तरफ से अनुवाद कर देते हैं और बेअर्थों का अनर्थ कर देते हैं। देखो जी, अर्थ का अनर्थ तो और सबने कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज तो दिखाते हैं कि देखो संस्कृत में लिखा है, इसकी हिंदी ये है, उसको बिल्कुल प्रूफ करके दिखा रहे हैं सबके सामने, आंखों के सामने। जैसे कि देखा है अभी डिबेट में मैंने देखा था, कुछ लोग कह रहे थे कि वो ब्रज का मतलब तो होता है आना और संत रामपाल जी महाराज जी जाना बता रहे हैं। नहीं जी, ये सरासर गलत है। व्रज का मतलब जाना, चलना फिरना, गति करना ही होता है। ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं। और शिवराम आपटे की संस्कृत की एक पुस्तक है जिसमें संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ किए गए हैं, उसमें भी उन्होंने भी यही लिखा हुआ है, व्रज का मतलब जाना, चलना फिरना, गति करना होता है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? हम तो सभी जो भी इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनको प्रार्थना करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान साधना चैनल पर आता है शाम को 7:30 बजे 1 घंटे के लिए, और उनका यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज। इन पर आएँ और इस सत्संग सुने, अच्छी तरह से सत्संग 1-1.5 महीना सुन के पूरा ज्ञान अर्जित करें और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपना कल्याण करवाएं। जैसे कि अगर कोई आपकी बातों को सुनकर समझ के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहे तो कैसे आ सकता है? उसके लिए सिंपल है, संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे सत्संग आता है शाम को 7:30 बजे, उसमें फ़ोन नंबर दिए गए हैं। और उसके अलावा भी हर जिले में, हर राज्य में संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग स्थल खुले हुए हैं, वहाँ पर उन नंबरों से फ़ोन करके वहाँ की जानकारी लेके वहाँ पे आ सकते हैं। धन्यवाद, आपने इतना बड़ा समय दिया हमारे लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, यहाँ पर जो भाई ने इतना पूरा विस्तार से बताया है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तत्वदर्शी संत के बारे में, उस भक्ति के बारे में, तो दोस्तों आप लोगों को इससे सीख मिली है, इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।